हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीविजन बाय श्वेता। यहाँ हम एग्रीकल्चर के कॉन्सेप्ट को इजी, सिंपल और प्रैक्टिकल वे से समझते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एस्टिमेशन ऑफ फॉस्फोरस इन सॉइल। हम कैसे फॉस्फोरस देखेंगे सॉइल में हमारा कितना अवेलेबल है। तो उसका जो मेथड है और रिएजेंट कौन से यूज होते हैं, क्या मटेरियल रिक्वायरमेंट होता है और क्या प्रोसीजर है, तो वो बताऊंगी मैं आपको इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो हम जो फास्फोरस निकालते हैं सॉइल में, तो उसके लिए हमें कुछ रिएजेंट चाहिए होते हैं। तो हम कैसे प्रिपेयर करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। कैसे हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं और कैसे हम सॉइल सैंपल इसमें प्रिपेयर करते हैं और रीडिंग लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले रिएजेंट बनाएंगे हम सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन, जो कि 0.5 मोलर का होता है। इसका जो पीएच होता है वो 8.5 होता है। तो इसमें हम क्या कितना लेते हैं, 42 ग्राम हम लेते हैं 1 लीटर के लिए। जिस हिसाब से हमें रिक्वायरमेंट होती है 500 ml की जितनी भी, तो उस हिसाब से हम जो कंसंट्रेशन है सोडियम बाइकार्बोनेट की वो हम हाफ कर सकते हैं। तो इसके बाद जो हमने नेक्स्ट बनाया है वो हमारा रिएजेंट ए। तो रिएजेंट ए कैसे बनाते हैं और 5 नॉर्मेलिटी H2SO4 सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि 5 नॉर्मेलिटी H2SO4 कैसे बनाएंगे। ये बनाएंगे हम, इसमें लेते हैं 139 ml H2SO4 जो कि कंसनट्रेटेड होता है, और उसको हम 1 लीटर से वॉल्यूम मेकअप कर देते हैं। इसके बाद जो रिएजेंट ए है वो कैसे प्रिपेयर करते हैं। रिएजेंट ए के लिए हमें जरूरत पड़ती है एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट की और अमोनियम मॉलिब्रेट की। इन दो केमिकल की हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है। जो हम अमोनियम मॉलिब्रेट लेते हैं वो लेते हैं हम 6 ग्राम 125 ml डिस्टिल्ड वाटर में डिजोल्व करेंगे। इसके बाद जो एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट है वो लेते हैं हम 0.145 ग्राम 50 ml डिस्टिल्ड वाटर में डिजोल्व करेंगे। इन दोनों केमिकल का सॉल्यूशन बनाने के बाद हम उन्हें 1 लीटर के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में हम उन्हें मिक्स कर देंगे। इसके बाद हमें लेना है इसमें 500 ml 5 नॉर्मेलिटी H2SO4 सॉल्यूशन। इसके बाद फिर हम इसका वॉल्यूम मेकअप कर देते हैं 1 लीटर का। तो ये हमारे कुछ रिएजेंट प्रिपेयर हो जाते हैं। इसके बाद जो हमारा रिएजेंट बी है जो हम यूज करते हैं वो हमें तुरंत ही बनाना रहता है जब हम अपने सैंपल प्रिपेयर करते हैं। तो ये हम बनाते हैं, इसमें हम यूज करते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। जो एस्कॉर्बिक एसिड लेते हैं हम वो लेते हैं 1.045 ग्राम, और 200 ml लेंगे हम रिएजेंट ए से ऐड करेंगे। तो इस तरीके से हमारा रिएजेंट बी बन जाता है। तो इसके बाद हमें बनाने हैं अपने कुछ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो वो हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, कितने पीपीएम पे लेते हैं। जो सबसे पहले हमारा स्टैंडर्ड पी सॉल्यूशन है वो बनाएंगे हम सबसे पहले 50 पीपीएम का। तो वो बनाते हैं हम, इसमें लेते हैं हम पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट और 2.5 ml हम लेंगे 5 नॉर्मल H2SO4। जो हम इसमें पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट लेते हैं उसके कंसंट्रेशन होती है 0.2195 ग्राम। तो इनको हम मिक्स करने के बाद 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर से वॉल्यूम मेकअप करेंगे। इसके बाद हमें जो बनाना वर्किंग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है वो होता है हमारा 2 ppm का। तो उसको हम कैसे बनाते हैं, वो हमारा फॉर्मूला है C1V1 इज इक्वल टू C2V2। इस फॉर्मूले से जो हमारी कंसंट्रेशन आती है V1 की वो आती है 1 ml। तो जो हम 1 ml लेते हैं वो लेते हैं 50 ppm वाले सॉल्यूशन में से, और फिर इसका हम वॉल्यूम मेकअप कर देंगे डिस्टिल्ड वाटर से। इस तरीके से हमारा 2 ppm का वर्किंग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बन जाएगा। तो 2 ppm का वर्किंग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के बाद यहाँ पे मैंने कुछ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करे हैं, जो कि हमारा 0 ppm का, 0.04 ppm का, 0.08 ppm का है, एंड 0.16, 0.24 एंड 0.48 ppm के यहाँ पे मैंने 6 स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस बनाए हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेते हैं वो हमने 25 ml का लिया है। तो इसमें हमने 5 ml का कंसंट्रेशन बनाना है। तो इसमें हम जो 0 ppm में हम ऐड करेंगे 5 ml डिस्टिल्ड वाटर, और 0.04 ppm में हमने जो 2 ppm का बनाया था उसमें से हम 0.5 ml लेंगे एंड 4.5 ml डिस्टिल्ड वाटर ऐड करेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पे सारी कंसंट्रेशंस को देखते हुए अपने स्टैंडर्ड्स बनाएंगे। जैसे इसमें हमारा लास्ट वाले में जो 2 ppm में से लेंगे हम 5 ml, और इसमें डिस्टिल्ड वाटर ऐड नहीं होगा। तो इसमें आगे का प्रोसीजर जो है उसमें है हमें 2 ड्रॉप ऐड करनी है कंसंट्रेटेड H2SO4 की। इसके बाद जो मैंने यहाँ पे पी नाइट्रोफिनोल का सॉल्यूशन बनाया था उसमें से मैंने 4 to 5 ड्रॉप्स हर एक सॉल्यूशन में ऐड किए हैं। इसके बाद जो रिएजेंट बी है उसमें से 4 ml मैंने इसमें सब में डाल दिया है।
इस तरीके से फिर हम वॉल्यूम मेकअप कर देंगे, शेक करेंगे एंड वॉल्यूम मेकअप करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ कलर्स आएंगे। जो हमारा 0.48 ppm का था, उसका हमारा सबसे डार्क कलर आया है, और जो 0 ppm का था उसका कलरलेस आया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो कलर आए हैं वो डार्क, उससे लाइट मतलब कि शेड आई है इस तरीके से। तो जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाए हैं मैंने, उनकी हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की हेल्प से रीडिंग ले लेंगे, और अपने जो हमारे सॉइल सैंपल है वो प्रिपेयर करेंगे और उनकी भी हम रीडिंग ले लेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रेडी करने के बाद यहाँ पे अब मैं सैंपल रेडी करूंगी ताकि हम फास्फोरस निकाल सकें। तो इसमें हमें 1 ग्राम सॉइल लिया और एक्टिवेटेड चारकोल 0.2 ग्राम ऐड किया है। इसके बाद इसमें मैं ऐड करूंगी जो हमने सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन बनाया था, वो इसमें 20 ml हमें ऐड करना है। तो ये 20 ml हो गया है। तो इस तरीके से मैं सॉल्यूशन को बना लूंगी। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ मैंने अपने सैंपल रेडी कर लिए हैं। इनको मैं 5 मिनट के लिए रोटेटरी फ्लास्क शेकर में शेक करूंगी। जो यहाँ पे मैंने सैंपल बनाए हैं वो मैंने रोटेटरी फ्लास्क शेकर में रख दिए हैं। अब यहाँ से मैं 5 मिनट के लिए इसको यहाँ पे शेक करूंगी। यहाँ से स्टार्ट कर दिया है। तो हम 5 मिनट बाद आगे का प्रोसीजर मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने अपना सैंपल रोटेटरी फ्लास्क शेकर में 5 मिनट के लिए शेक कर लिया। इसके बाद इस सैंपल को हमें चाहिए इसका एक्सट्रैक्ट, तो इसको हम फिल्टर पेपर की हेल्प से फिल्टर करेंगे। आपको जिस तरीके से मैं एक आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके से हमारे पास जो फिल्टर होकर एक्सट्रैक्ट आ रहा है इसको हम यूज करेंगे आगे रीडिंग लेने के लिए। जो इसमें एक्सट्रैक्ट आया हमें वो चाहिए 5 ml। तो हमारे पास जैसे इस वाले सैंपल का 5 ml आ चुका है, तो इसमें से मैं 5 ml पिपेट की हेल्प से मेजर करूंगी। तो हमारे पास 5 ml सैंपल हमने एक्सट्रैक्ट ले लिया सैंपल का। इसके बाद 25 ml के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में मैं इसको ऐड करूंगी। सेम प्रोसीजर वही है, जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाए थे वही है। तो इसमें हमें जो पी नाइट्रोफिनॉल है वो हम इसमें 2 ड्रॉप ऐड करेंगे। इस 2 ड्रॉप से जो कलर आएगा इसको हमें कलरलेस करना है। तो इसमें हम कंसनट्रेटेड H2SO4 की 2 से 3 ड्रॉप्स ऐड करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा, कलरलेस। कंसनट्रेटेड H2SO4 डालने के बाद जो सॉल्यूशन है वो हमारा कलरलेस हो गया है। इसमें अब ऐड करेंगे हम रिएजेंट बी। तो रिएजेंट बी ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन का कलर आता है वो इस तरीके से हमारी शेड आएंगी पर्पल कलर में या डार्क में, इस तरीके से। तो इसको हम कुछ देर बाद देखेंगे तो इसका कलर चेंज होने लगेगा, और इसका हम वॉल्यूम मेकअप कर देंगे 25 ml पे। फिर इसकी हम रीडिंग लेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की हेल्प से, जो कि हम लेते हैं 660 nm पे। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे सॉइल साइंस लैब में, ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जिससे हम अपने सैंपल की रीडिंग लेंगे। इसको मैंने सेट कर दिया है इसकी वेवलेंथ को 660 nm पर। तो सबसे पहले जो हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाए हम उनकी रीडिंग लेंगे। तो सबसे पहले जो 0 ppm का है उसकी देखेंगे कि कितना है। अगर 0 आती है तो हमारे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन सही बने हैं। तो इस तरीके से जिसका ट्रांसमिशन है वो 100 के आसपास आएगा कुछ। इसको हम सेट कर लेंगे 100 पे। वो भी ठीक है। और जो एब्जॉर्बेंस है वो 0 आया है। तो हमारे जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है वो सही बने। इस तरीके से मैंने यहाँ पे सारे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की रीडिंग ले ली है। जो 0.04 ppm का था जो उसकी रीडिंग आई है 0.043। जो 0.08 ppm का सॉल्यूशन था उसकी आई है 0.063। तो इस तरीके से हमारे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की रीडिंग आई है। अब नेक्स्ट है हमारे पास ये सैंपल सॉइल का, तो इसकी रीडिंग हम चेक करेंगे कितनी आती है।
एक बार हम इसको इससे फिल करके वॉश कर लेंगे ताकि कोई कंटामिनेशन ना हो। इसमें एक रफ साइड होती है, एक प्लेन साइड होती है, तो हमें इसको जो रखना होता है, जो ट्रांसमिशन रेज होंगी वो प्लेन साइड से जानी चाहिए, तो हमें इस तरीके से रखना चाहिए इसमें। तो जो हमारे ये सैंपल है वो है R2T5 ट्रीटमेंट 5 का, तो जो उसकी रीडिंग आई है वो आई है 0.030। तो इस तरीके से हम अपने सारे सैंपल की रीडिंग निकाल लेंगे, और मैं आपको कैलकुलेशन करना थ्योरी क्लास में बताऊंगी कि रीडिंग लेने के बाद फॉस्फोरस की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।